क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। फॉलो माई इंस्टाग्राम लाइफ विद तूबा खान। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात करेंगे आज माता श्री के बारे में। जैसे कि पता है आप सबको, भाई लग गई आग लग गई। हालांकि बनाई वीडियो रिएक्शन विद माई व्लॉग पे थी, लेकिन आप जानते हैं वो उनकी एक सपूतनी है, तो जब किसी की सपूतरी को कहो तो माँ की ममता तो जागी जाती है। तो उनसे ज़्यादा ये भड़क उठी। आलिया बाजी ने भी इन पे रिएक्शन दिया था जब इन्होंने मुझे चित्रोल करने की फिर इससे पहले कोशिश की थी। मैंने तो इन्हें टिका के जवाब दिया ही दिया था, फिर इनको वहाँ से भी पड़ी थी, लेकिन उनका जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो घूम फिर के ये बेचारी मुझ पर ही आ जाती हैं और फिर ये मुझे कहती हैं कि मेरा कंटेंट क्या है। तो मैं आपसे पूछूंगी माता श्री कि आपका कंटेंट क्या है फेमस लोगों की बुराइयां और उन पर झूठ झूठ बहतानबाजियां करने के अलावा, जो आप मुझसे बोलनी है कि मेरा कंटेंट क्या है। खैर, इनसे तो यकीन माने इनकी वीडियो देख के ना इंसान को हंसी आती है और फिर इनका उम्र का लिहाज भी करते हैं कि कहीं ज़्यादा बीपी वीपी इनका बढ़ नहीं जाए। तो इनसे तो मैं हंस खेल के ही निपट लेती हूँ। ये हालांकि अपनी वीडियो में आती है तो बड़ी कोई गुस्से गुस्से में आ रही होती है। 10 दफ़ा गाय माता श्री अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि मेरे दोस्त तो आपके लिए चलते रहेंगे, मेरे हत्थे तो आप लगती रहेंगी ना, क्योंकि आप बाज थोड़ी आएंगी। तो जब आप बाज नहीं आएंगी तो फिर मैं आपको भी कहाँ बख्शूंगी। खैर, इस बार तो मैंने आपका नाम ही नहीं लिया था। आई डोंट नो आप क्यों इतनी भड़क पड़ी, क्या रिश्ता है आपका रिएक्शन विद माई व्लॉग से। इस फिर तो हम भी तजस्सुस में पड़ रहे हैं, ये कौन से ड्रामे चल रहे हैं, क्या इनका रिश्ता है। जो मैंने कहा पूछा किससे, जवाब किसने दी है। आप सबको जैसे पता है कि मैंने रिएक्शन विद माई व्लॉग के लिए वीडियो बनाई थी, उनसे सवाल जवाब किए थे। तो जब आपने देखा होगा कि उनकी सपूतरी ने को अब तक तो कुछ रिप्लाई किया नहीं, तो जब किसी के पास किसी के जेन्युइन सवालों का जवाब नहीं हो तो उन्होंने फिर अपनी चमची सिखा के मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, अगर बोलूँगी तो फिर लगेगा मैं अटेंशन दे रही हूँ और अटेंशन दूंगी तो फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं थोड़ी सी महान बनने की ही एक्टिंग कर लेती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं किसी का जवाब देने का, तो तुम मेरी तरफ से जाके मेरी चमची बन के सुनू के बैठ जाओ चुप करके। तो वही वह ये चमची बन के फ़ौरन आई और वीडियो बनाना शुरू हो गई बिना सर पैर के फालतू की। कुछ पर रिएक्शन बनाती हैं जिसमें ये बस क्या करती हैं, कोई भी ढंग की बात नहीं कर रही होती हैं, सिर्फ बेकार सी मीसनी नत्थू चमची वकील ये सब बोल बाल के तू तड़ाक कर करके ऐसी बातें करके समझती हैं बड़ा ही कोई दमदार इन्होंने रिएक्शन दे दिया। अगर दमदार रिएक्शन गंदी जबान से होते ना तो यहाँ पे मैं भी गंदी जबान का मुजाहरा करती और अभी आपको भी 2-4 ऐसी ना टके टके की सुना के अपना रिएक्शन बंद कर देती। धमाकेदार दमदार रिएक्शन इसे नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है जिसमें आप एक वैलिड पॉइंट, एक समझ और अकल वाली जो बात होती है उससे अगले को सही या गलत प्रूफ करो। इन्होंने मुझे क्या प्रूफ किया कल अपने जो इन्होंने फजूल से एक रिएक्शन दिया। अपनी अपनी जबान दिखाइए, अपना रहन सहन, अपनी इखलाकियत दिखाइए। तू तड़ाक, तू ये बता वो बता, क्या किसी भी अच्छे घर की औरत की ये ज़बान होती है? इनकी खुद की ये ज़बान नहीं, ये दूसरों की इस्लाह करने चली है बड़ी भी। अपनी ज़बान पे तो गौर करो, तुम किस तरह की बातें करती हो। जो यकीन मानो जो बिल्कुल ही जाहिल इंसान होता है ना और अपने घर में कर रहा होता है तू जा तू पानी ला, तो ये उस तरह की तो इनकी ज़बान है। तो ये किसी और पे कौन होती हैं ये पॉइंट आउट करने वाली। बंदा पहले अपने गिरेबान में जाके पहले खुद अपनी आइडियल पर्सनालिटी होनी चाहिए दूसरे में कमियां निकालने के लिए। लेकिन इनकी पर्सनालिटी तो भाई हमें खुल के दिख रही है कि ये कितनी कोई तमीज़दार हैं और क्या हैं। और भाई इनका ये रोना तो मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा। मुझे नहीं पता जो ये लोग बातें करते हैं रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं होता, और इनकी अक्लमंद सपूतरी ने भी कमेंट किया हुआ है कि रिएक्शन पे रिएक्शन को वो मानती नहीं है। तो मैडम जो कल माता श्री जिस वीडियो पे आप कमेंट लिख रही थी ना, तो वो क्या कर रही थी मुझ पर, वो भी मुझ पर रिएक्शन ही दे रही थी, मेरी वीडियो पे बात ही कर रही थी। तो हो गया ना रिएक्शन पे रिएक्शन। फिर ये लोग मतलब खुद ही रिएक्शन पे रिएक्शन दे रही हो और बातें देखो, मतलब तुम करो तो हक, हम करें तो वट द मेरा मतलब है कि आप रिएक्शन दे रहे हो रिएक्शन पे रिएक्शन, वो ठीक, मैं दे रही हूँ तो वो गलत है। ये कौन से डबल स्टैंडर्ड्स है भाई, पता नहीं। मुझे लगता है ये उम्र इनकी बढ़ती जा रही है, बुखलाती जा रही है बेचारी। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि फरमाती हैं अपनी वीडियो में कि जो इनकी जो सपूतनी है वो जो बात करती हैं प्रूफ पे बात करती हैं, दिखा के बात करती हैं। तो मुझे लगता है और मैं जो बात करती हूँ वो हवा में तीर लगते हैं जो इनको जाके फ़ौरन लग जाते हैं। तो मतलब मैं पूछना चाहूँगी, आपने जो मेरी पिछली वीडियो देखी है माता श्री, आपने सही से नहीं देखी? मैंने तो जो बात कही है उसके स्क्रीनशॉट लगाए आपकी सपूतरी के, आपने नहीं देखे क्या? चश्मा पहन के देखे ना। वही तो मैं कह रही हूँ, उम्र के मसले हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। और जहाँ तक आपकी सपूतरी की बात है, जो आप बड़ा बढ़ चढ़ के कह रही हैं कि वो प्रूफ के साथ बात करती है और ये और फलाना ढिमाका, तो
वही तो मैंने अपनी वीडियो में कहा आपकी सपूतरी से कि जो वो निताशा वकास पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, उसका प्रूफ़ दिखाएँ। क्या गलत बोला मेरे को आप बताएँ? प्रूफ़ दिखाएँ तो बात ख़त्म। हम भी कहेंगे सच्ची हैं और नहीं दिखाएँगी तो फिर तो झूठी है ना भाई। प्रूफ़ तो दिखाने ज़रूरी है ना। फरमा रही है कि मैंने उन औरतों को पाकिस्तान की अज़ीम औरतें बना दिया जो कि नहीं है पाकिस्तान की अज़ीम औरतें। अज़ीम औरतें तो अली मदन है ना, जो कि अपनी ज़बान का इतना अच्छा इस्तेमाल करती हैं, दलाल, तवाइफ़, लड़कों के जेंडर बदलना। आहा! इन्होंने पाकिस्तान का असल नाम रोशन किया है। ये हैं पाकिस्तान की अज़ीम औरतें, जिनकी मैं वकालत करती ना वो थोड़ी हैं। अज़ीम औरतें तो ये हैं जिनकी ज़बान ऐसी होनी चाहिए जैसे इस अज़ीम औरत माता श्री की ज़बान है। भाई अगर ऐसी अज़ीम औरतें होने लग गई ना पाकिस्तान की तो फिर तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं क्या कहूँ फिर? अल्लाह मेरे मुल्क की हिफ़ाज़त फ़रमाए। ऐसी औरतों से तो बचाए भाई जिनकी ऐसी ज़बान है। इनको तो मैं किसी चीज़ से किसी भी एंगल से अज़ीम नहीं कह सकती क्योंकि इनकी ज़बान अल्लाह माफ़ करे बहुत ही गंदी वाहियात ज़बान है इनकी। तो इनसे तो पंगा लेते हुए बंदा डरे क्योंकि ये अभी तो सोशल मीडिया है, रियल में इनसे कोई बात कर ले ये तो फ़ौरन माँ बहन की गाली पे आ जाएँगी क्योंकि इनकी ज़बान बताती है कि इनका बोलने का जो मयार है, जो इनकी तरीके हैं वो कितने ही कोई अखलाकियात वाले हैं। तो ऐसी फ़ज़ूल बातें करती हैं। फिर मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि मैंने सवाल आपकी सपूतरी से किए, जवाब आप देने आ गईं। क्या आपकी जो सपूतरी है उसमें इतना दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि जो खुद बोला है उसने उसको आके जस्टिफ़ाई करे? हमने तो उन पे छोड़ा ना, हमने तो ना उनको कहा कि तुम झूठी हो, हमने ना कहा कि तुम सच्ची हो, हमने कहा तुम आके खुद प्रूफ़ कर दो। अगर प्रूफ़ कर दोगी हम तुम्हें सच्चा कहेंगे, नहीं प्रूफ़ करोगी तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने स्टेटमेंट को ही जो इंसान प्रूव नहीं करे तो वो झूठा नहीं कहलाएगा, तो आपकी नज़र में क्या कहलाएगा भाई? तो हमने तो उन पे सोचा लेकिन आपको इतनी आग क्यों लग गई मुझे तो ये समझ नहीं आया। लेकिन मेरे देखने वालों को ज़रूर समझ में आ गया इस आग लगने की वजह ये है कि इनकी सपूतरी के पास जवाब है ही नहीं। ना हिम्मत है ना जवाब है, झूठी है। इसलिए उन्होंने अपनी चमची यानी माता श्री से कहा तुम जाओ तुम ऐसे निपटो। तो ये है इनकी हकीकत है। प्यारी सी सपूतरी तो एक्सपोज हो ही रही थी, साथ में इन्होंने बीच में कूद के अपने आप को भी एक्सपोज कर ही लिया, अपनी गंदी ज़बान को फिर दिखा दिया। तो ये अज़ीम औरतों की जो बातें कर रही हैं तो इनसे अब बंदा कुछ कहेगा ना तो फिर वैसी इनकी उम्र है, फिर एमी बीपी वीपी ना शूट कर जाए। इनसे मैं बोलूँगी चलो जिनका मैं साइड ले रही हूँ वो अज़ीम औरतें नहीं है, तुम हो, तुम्हारा साइड लूँ, तुम हो अज़ीम औरत जो तुम्हारी इतनी गंदी ज़बान है। मैं तुमसे चलो एक सवाल पूछती हूँ, तुमने तहसीन का जेंडर बिगाड़ा सही, तुम्हें कैसे पता उसका जेंडर क्या है? तुमने जाके चेक किया पर्सनली या क्या किया? अब बुरा नहीं मान जाना भाई, एक लॉजिकल बात है क्योंकि ये भी आप ही के वर्ड हैं तो मैं अब आपसे भी प्रूफ मांग रही हूँ कि आपको कैसे पता कि उसका जेंडर कैसा है? उसकी बीवी आके क्यों रोएगी कि वो लड़का है या लड़की? तो मैं बस आपसे प्रूफ मांग रही हूँ, जैसे मैंने आपकी सपोतरी से प्रूफ मांगा ना वैसे ही मैं आपसे भी प्रूफ मांग रही हूँ। आप ही के वर्ड बोल रही हूँ, कुछ अलग अपनी तरफ से नहीं बोल रही मैं, तो आप प्रूफ करें, उसको बताएं। तो इन्होंने भाई शायद चेक वेक किया हो किसी का जेंडर, मुझे नहीं पता, अब ये खुद ही अपनी वीडियो में जवाब दें। फिर दूसरा जो मैंने उसका प्रूफ मांगा जो आपकी सपूतरी ने नताशा को भगौड़ी का है, तो निकाह क्या आपकी सपूतरी या आपने जाकर पढ़ाया था जो आप इतनी कन्फर्मेशन से कह रही हैं भगौड़ी अगले को, और भगौड़ी के क्या आपकी जो सपूतरी है वो ऐसी लास्ट व्लॉग बना के निकल रही है झूठी। अरे भाई प्रूफ करो ना, जो तुमने कहा अपनी बात को तो प्रूफ किया करो। मैं कह रही हूँ कि मैं कौन होती हूँ सवाल पूछने? भाई मैं कुछ नहीं होती, देखने वाले होते हैं, देखने वाले आपसे पूछ रहे हैं, जो आपका कंटेंट है, जो आपकी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है पब्लिक है ना। 4 कमरे में तो आपने अगली को भगोड़ी कहा नहीं है, जब पब्लिक पे आकर कुछ कहोगी तो लोग तो पूछेंगे। अब शबाना आंटी हैं, उन्होंने अपने बेटे तहसीन का रिश्ता पक्का किया था और सोशल मीडिया पे आके कुछ दिन पहले खबर बता दी थी कि रिश्ता करने वाली है बेटे का। तो तुम कैसे पागलों की तरह मरे जानी थी, पूछे जानी थी कि बताओ किससे हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो तुम कौन होती हो सवाल करने वाली फिर अगले से? तुमने इसलिए पूछा क्योंकि अगली ने भी पब्लिक पे आके किया, और सही बात है पूछ सकती हूँ क्योंकि अगली ने पब्लिक पे कहा तो उनको जवाब देना बनता है। हाँ अपने घर में जो भी करें, फिर जो भी बात हो हमें क्या पता, हम क्या पूछें। तो ऐसी तुम्हारी सपूतरी ने अगर किसी को भगौड़ी कहा है तो जाहिर सी बात है मुझ समेत लोग पूछ रहे हैं, सिर्फ मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। मुझे मत दो जवाब, देखने वालों को दे दो जवाब। देखने वालों से मैं पूछना चाहूँगी कि रिएक्शन विद माई ब्लॉग से मैंने क्या गलत उनको अपनी वीडियो में कहा? मैंने तो आम से अल्फाजों में उनसे सवालात किए, वही सवालात किए जो मुझ समेत बहुत से लोग उनसे सुनना चाहते हैं, वो सवालात मैंने किए। लेकिन उन्होंने जवाब कहाँ ही देने थे, माता श्री अपनी कम अकली से मजबूर, वो अपने झूठ से मजबूर। तो बस वो तो जवाब दे ना पाई, उनकी माँ उठकर आकर जवाब देने बैठ गई, और जवाब भी ऐसे कि
मत्थे ही नहीं लग रहे, कुछ अकल वाली चीज़ ही नहीं है, बस वही इनकी गंदी लैंग्वेज है। उसके अलावा कुछ तो कभी लॉजिक बोल दिया करो माता श्री, कि तुम्हारी वीडियो देखना, हमारा टाइम जो है ना वो वसूल हो जाए तुम्हारे वीडियो देखने में। वो एक आध चीज़ फालतू के वर्ड्स और ये सब भी बोल बाल के वीडियो एंड कर देती हैं और कह के और खुश हो जाती हैं बेचारी। चलो भाई, छोटी छोटी खुशियाँ खुश होने दो। इनको रह रह के अपनी वीडियो में गुस्सा आया जा रहा है कि मैं नताशा वकास को डिफेंड कर रही हूँ। भाई आप मेरी माता श्री हो, फिर से जाके वीडियो देंगे, पता नहीं इनके साथ क्या अकल के मसले हो गए। मैंने तो नताशा वकास को ना अब तक सही कहा ना गलत किया, मैंने उस बंदी पर अभी तक बात ही नहीं की है। मैंने तो उन पे बहरहाल अपनी राय अभी तक दी ही नहीं, ना सही दी ना गलत दी। मैंने तो जो आपकी सपूतनी ने जो भगौड़ी उनको कहा है, मैंने उसकी जस्टिफिकेशन मांगी बस। मतलब ये लोग कुछ कह देना और इनसे उसका पूछ लो ना तो इनको फिर आग लग जाती है। जब जस्टिफाई नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, तो फिर भौंकने क्यों है, ये बताओ। खैर, इनके दमदार रिएक्शन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आगे मेरे थोबड़े पर यानी मेरे चेहरे पर इनकी अल्फाज जो है, इनके अल्फाज वो बता रही हूँ मैं, थोबड़ा कहती हैं ये फेस को। इनकी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कह रही है कि तुम अगर अपनी वीडियो पर थोबड़ा लेकर आके बैठ जाती तो उससे हम थोबड़ा नहीं कहेंगे। तो क्या हाँ भाई, थोबड़ा ही कहेंगे। हाँ, मैं बैठ जाती हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप झूठ बोले मेरे बारे में या किसी बारे में। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माता श्री, जो वीडियो में हो ना वो ही बोलो, वो ही बकना चाहिए जो वीडियो में दिखे, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं बकना चाहिए। तो मेरी वीडियो में अगर मैं स्कार्फ पहनकर दिख रही हूँ ना, तो तुम ये बोलो कि हाँ थोबड़ा लेकर स्कार्फ पहनी हुई है। ये मत बोलो कि स्कार्फ के बगैर बैठी हुई है। ये एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि अगले के कंटेंट को देखकर तुम जो बोलना चाह रही हो वो बोलो, उस पर झूठ लगा के नहीं बोलो। नताशा को भगौड़ी कह रही हो तो क्या निकाह तुमने पढ़ाया था क्या उसका? नहीं ना, नहीं है ना वो उसके कंटेंट में, फिर भी बोल रही है ना तुम्हारी सपूतरी। और बोल रही है तो प्रूफ नहीं कर पा रही है, झूठ की इंतहा देखो। फिर तुम तहसीन के जेंडर पे शुरू हो गए, उसका भी कंटेंट से कोई लेना देना नहीं। तो तुम जो बोल रही हो ना कि जो तुम देखती हो वो बोलती हो, ऐसा नहीं है। तुम गलत बोलती हो, तुम जो कंटेंट में नहीं होता वो बोलती हो। तुम ऐसे चूंटी को पकड़ के तुम हाथी बना के दिखाती हो। ये है तुम्हारे झूठ। तुम कहती हो कि जो गलत लोगों का साथ देंगे वो जलील और रुस्वा होंगे। जलील और रुस्वा कौन हो रहा है वो तो मुझे दिख रहा है। लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, लोग तुम्हारी गंदी जबान से, तुम यूट्यूब पे मशहूर हो रही हो, लोग तुम्हारी गंदी जबान सुन नहीं पा रहे हैं। व्लॉगर्स तुम्हारे से पनाह मांगने लग गए हैं। केसों में तुम फंसी हुई हो, हर जगह तुम्हारे नाम जा रहे हैं। तो जलील और रुस्वा तो कौन हो रहा है वो तो मुझे दिख रहा है। और माता श्री, आपके कंटेंट की तो क्या ही बात की जाए। आप रिएक्शन देने नहीं आती हैं, आपने तो अखाड़ा बना रखा है। आप तो तू तड़ाक करती हैं, लोगों के वालदेन पर जाती हैं, बदतमीजी करती हैं, लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश करती हैं। पर मैं गंदी ज़बान वालों से और कम अकल लोगों से प्रोवोक होती ही नहीं हूँ। पर हाँ, इन्होंने इससे पिछली दफ़ा मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी। इन्होंने मेरी फैमिली के बारे में बात की थी, तो मैंने तब इग्नोर कर दिया था। कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी ज़बान ही गंदी है। वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने का फ़ायदा नहीं है। तो कम अकल के आगे भी क्या ही बंदा बोल सकता है। पर इन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स को ये बड़ी अपनी खूबसूरत ज़बान से इन्होंने नाम लिया कि तेरे माँ बाप एंड ऑल दैट। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि आपके पास जब कुछ अकल की बात नहीं होती तो आप लोगों के नाम तो बिगाड़ती थी, अब आप लोगों की फैमिली पे भी जाती हैं। तो मैं आपको ये लास्ट टाइम कहूँगी कि आप मुझ पर बात करिए, आप मुझ पर करें। मेरी फैमिली पे अगर जाएंगे ना तो आपकी बेटी पे फिर ना अगली रिएक्शन की ना जीनत बनेगी। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो काइंडली आइंदा मुझ पर रिएक्शन देना। मेरे माँ बाप को अगर बीच में तुम लाई ना तो फिर तुम्हारी बेटी भी इस रिएक्शन में आएगी। और जो मेरे पास चीज़ें ना, फिर माता श्री, फिर मुझे बोलना मत तुम। मैं तुमसे बड़े तमीज़ से बात करती हूँ, बड़े तमीज़ से पेश आती हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली पर नहीं जाती हूँ, तो ये राइट मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। तो काइंडली अपनी ना लिमिट में रहो। फिर ये मोहतरमा मेरे होमवर्क की बात करती हैं। आप मेरा होमवर्क छोड़ें, आप मेरी वीडियो जिस पर रिएक्शन दे रही होती हैं वो तो गौर से सुना करें। बोल रही हैं कि मैं नोटिस का पूछ रही हूँ। भाई, नोटिस का तो मैंने पूछा ही नहीं है अपनी वीडियो में। मैंने तो आपकी सपूतरी से कहा है जो झूठे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। अभी हम झूठे इल्ज़ाम कहेंगे जब तक वो प्रूफ नहीं कर देती। प्रूफ कर देती है उसके बाद हम बेवकूफ़ नहीं है कि प्रूफ करने के बाद भी हम उन्हें झूठा कहेंगे। उनसे बोलो प्रूफ करें, हिम्मत है तो। क्यों छुप रही हैं? वो कमेंट करिए कि वो लॉयर को बताएंगी। तो भाई, तुम लॉयर, मतलब तुमने एक पब्लिकली बात की है तो तुम उसे पब्लिकली ही डील करोगी ना। जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, ऐसा थोड़ी है कि लॉयर को जाके बताओगी 2 साल बाद फैसला होगा, तब तक अगले की ज़ात ऐसी मशकूक रहेगी। तो ये फजूल की बातें करना बंद करें। इन लोग की क्या ही बोल सकते हैं। इनकी बातें कुछ अलग ही हैं। इनकी बातें गधे की लातें, कुछ वही वाली एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रही है।
अभी वो इधर वही चल रही है। तो मैंने तो कब नोटिस का पूछा ही नहीं, मैंने तो आपकी सपूतरी से प्रूफ का पूछा। अगर आपको इतनी गैरत आ रही है ना, इतनी आपको लग रही है आपकी चहीती की, तो उससे बोलो कि अपना इमेज क्लियर करे। जो वो झूठी साबित हो रही है ना, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के, या तो उन इल्ज़ामात को प्रूफ करे या फिर अपने अल्फाज वापस ले, वरना इसी तरह हत्ते लगेगी और इसी तरह सुनेगी वो भी और तुम भी। पता नहीं कितनी दफ़ा इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि मैं जाके इनकी सपूतरी से नहीं बल्कि नताशा वकास से नोटिस के बारे में पूछूं। तो भाई नताशा वकास से क्यों पूछूं? जो इल्ज़ाम लगाएगा उसी से पूछेंगे ना। नताशा वकास ने थोड़ी तुम्हारी सपूतरी को भगौड़ी कह दिया है। अगर वो कहती तो हम उससे पूछते कि भाई तुमने, अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़्यादा अभी भी मत शूट कर लेना। अभी मैं बोल दूँ कि तुम्हारी सपूतरी जो है, शादी से पहले उसका एक लड़के से इश्क मटक्का चल रहा था, तो तुम क्या कहोगी? अगले दिन तुम्हारी या तुम्हारी सपूतरी की वीडियो आएगी कि प्रूफ दो, कहोगी ना या नहीं कहोगी? फिर कहोगी। हर इंसान अक्लमंद वाला यही कहेगा कि आपने जो बात की है आप उसको प्रूफ करो। वही बात हमने की। उसने बोला कि नताशा वकास भगौड़ी है, हमने कहा उसे प्रूफ करो। जैसे अगर मैं इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाऊं तो तुम मुझसे कहोगी कि प्रूफ करो। तो अगर मैं सच्ची होंगी, मैं आकर प्रूफ दे दूंगी तो मैं सच्ची, नहीं दूंगी तो मैं झूठी। बस इतनी सी बात है। हम भी ये कह रहे हैं, अगर आपकी सपूतरी प्रूफ कर देगी तो वो सच्ची, नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है फिर झूठी ही हुई ना। बहरहाल माता श्री बोले जानी कि मैं कौन होती सवाल पूछने वाली, और वजाहतें भी दिए जानी। आपको पता है, कहीं ना कहीं मैं आपको एक बताती हूँ। जब मैंने रिएक्शन विद माई व्लॉग पे वीडियो बनाई थी ना, मुझे अंदाज़ा था कि इस तरह के रिएक्शन आएंगे, पर ये मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करी थी कि वो भी देंगी, लेकिन वो इतनी झूठी निकली कि उनमें हिम्मत ही नहीं है अब इस पे बात करने की। तो बहरहाल माता श्री की आपने जैसे देखा होगा, एफ रिएक्ट का जो मैंने एक वो जिक्र किया था, उसका मकसद ही यही था कि मैंने इनको ऐसे पॉइंट आउट किया। मैंने कहा कि अगर चैनल वापस आने ही थे तो सिर्फ एफ रिएक्ट क्या क्यों आया और दूसरों के क्यों नहीं आए? मुझे पता था ये इस चीज़ की वजाहतें देंगे। तो आपने अली मदर की वीडियो देखी कि उन्होंने कितनी वजाहतें दी और प्रूफ की वो बातें करी थी कि ये प्रूफ वो प्रूफ, जाके देखो कम्युनिटी पर प्रूफ। मुझे पता था ये प्रूफ की तो बात कर लेंगे, लेकिन जो भगौड़ी की मैंने इनसे प्रूफ मांगे ना, ये उसकी बात नहीं करेंगे। बिल्ली फंसी पिंजरे में। यही मेरा मकसद था दिखाने का कि जो बात इन्होंने ये चैनल वैनल लाई होंगी, आई नो ये थोड़ा सच्ची बात मुझे लगता है कि हाँ ये ले आई होंगी किसी का चैनल। तो वो मेरी एक ट्रिक थी कि मैं ऐसे 2 पॉइंट्स रखूं कि एक की इनके पास प्रूफ है और उसकी ये वजाहत है, आराम से दे लेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसके इनके पास ना कोई प्रूफ है ना कोई वजाहत है, और तीर निशाने में लगा। इन्होंने एफ रिएक्ट वाले की तो इतनी वजाहतें दी कि भाई ये बता रही है ना कि टाइम लिमिट होता है जिसमें चैनल वापस रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे शायद ये बात का आइडिया था, किसी ने मुझे बताया होगा कि एक टाइम पीरियड, आयशा कनाडा वाली ने अपनी किसी वीडियो में कहा था कि एक टाइम लिमिट था, अंबर ने स्ट्राइक वापस नहीं ली और चैनल ज़ाया हो गई हो। तो टाइम लिमिट का जो है ना, मुझे भी पता था माता श्री। तो यहीं पे आप इनका झूठ देख लें कि इन्होंने एफ रिएक्ट वाला, उसकी तो इन्होंने काफ़ी बातें की, प्रूफ की भी बातें की, और 2-3 दफ़ा की मेरे ख्याल से अपनी वीडियो में एफ रिएक्ट की। उसी को बना के मुद्दा बना के इन्होंने माता श्री भगौड़ी का भी बताती ना, भगौड़ी के प्रूफ भी देती ना। वही तो असल मैंने अपनी वीडियो में पूछा था, तुम एफ रिएक्ट को के चैनल का जो रिकवरी था उसी को बैठे रोती रही अपनी वीडियो में। फिर एफ रिएक्ट साहिबा ने भी एक वीडियो बना दी। मुझे नहीं पता कि उनको कौन सी एकदम से आग लग गई, उनके बारे में तो मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं था, पर वो कुछ इस तरह की बनती हैं कि उनका नाम आएगा तो वो पता नहीं एकदम से डॉन समझती हैं अपने आप को कि उनका कोई नाम लेगा तो वो फ़ौरन रिएक्शन देंगी। तो आपसे वे एफ रिएक्ट जी कोई डरते थोड़ी हैं हम आपका नाम लेने से। यहाँ पे बात हो रही थी आपकी प्यारी बहना की रिएक्शन विद माई व्लॉग, जो आपका चैनल लाई हैं। मुझे पता है आपका चैनल लाई है, मैंने तो एक ट्रिक किया था कि मुझे पता था कि ये लोग इस बात पे तो बातें कर लेंगे लेकिन भगौड़ी की वजाहत नहीं देंगे, और वो ही हुआ। फरमा नहीं थी कि मैं भी कैसी हूँ, मैंने अपनी दोस्त का राज फाश कर दिया, बचपन की दोस्त के बारे में तो जो बताया। तो ज़रा माता श्री से मैं पूछूंगी कि उसका, मेरी जिस दोस्त के बारे में बात करी थी उसका नाम बता दो, उसकी शनाख्त बता दो, उसकी कोई पहचान बता दो, उसका एड्रेस बता दो, कुछ तो बता दो। मैंने उसका राज फाश किया है ना। तुम क्या, तुम्हारी नस्लें भी नहीं बता सकती कि मैंने किस दोस्त के बारे में बात की थी और किसके बारे में नहीं की थी, क्योंकि मैं खुद नहीं बता सकती। मेरी नस्लें भी नहीं बता सकती माजरत के साथ। मतलब ना आप बता सकती ना मैं बता सकती, क्योंकि हम बचपन की दोस्त थी ना। मुझे उसकी शक्ल याद है, उसको भी मेरी शक्ल याद नहीं होगी।
भूल भाल गए, उसे ना मेरा पता ना मुझे उसका पता। तो एक बचपन की एक बात थी, वो मैंने अपनी यहाँ पर आके बता दी। तो वही नहीं, ये लोग चूटी को हाथी बना के दिखा रहे थे, तो मैडम कह रही हैं कि मैंने रास फाश कर दिया। रास फाश जब होता, जब मैं किसी का नाम ले लेती या मेरी कोई अभी करंट फ्रेंड होती उसके बारे में मैं कोई ऐसी बात बता देती, तो क्या क्या करती है माता श्री, आप अपना मजाक मेरे हाथों क्यों आए दिन बनवा रही होती हैं? या तो चुप बैठा करें, रिएक्शन मत दिया करें। अगर आप में इतनी काबिलियत नहीं है, अकल नहीं है, देती हैं तो फिर मेरे हत्थे चढ़ जाती है और अपना मजाक बनवा के फिर चुप करके बैठ जाती हैं। और साहिबा फरमा रही थी कि गुड़िया की दुनिया के जो इनकी सपूतरी ने वॉइस नोट चलाए, रास फाश किया, उसका इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक रीज़न दिया कि वो राज बताना बुरा नहीं है जिसमें जान को ख़तरा हो। तो इनकी भाई जान को ख़तरा है शबाना आंटी की फैमिली से। इन तो मैं पूछना चाहूँगी कि माता श्री, आपको शबाना आंटी से जान का ख़तरा कैसा है? आप तो वियतनाम में है ना, और आपकी सपूतरी आयरलैंड में, या आप दोनों पाकिस्तान में ही हैं? पहले तो मुझे कमेंट आते थे कि आप लोग ड्रामे करती हैं, आप यहीं पाकिस्तान में कहीं रहती हैं। पर आपकी इस बात से ना मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि शबाना आंटी पाकिस्तानी सिटीज़न है और आप रहती हैं वियतनाम में, और आपकी सपूतरी आयरलैंड में, और अस्मा तो हैं ही गुमनाम। अगर वो गुमनाम ना होती तो वो मुंतहा के साथ हैदराबाद घूमने साथ ही आती, पर वो नहीं आई, तो वो गुमनाम, आप वियतनाम और अगली आयरलैंड। तो फिर आपको शबाना फैमिली से जान के खतरे कैसे हो गए? कहीं पाकिस्तान के किसी कोने में छुप के तो नहीं बैठी नहीं तुम? कितना इन्होंने फजूल सा एक वो दिया है। और फिर मुझसे पूछती हैं, अगर कोई मुझे मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी दे तो मैं क्या करूँगी? तो भाई मैं ये करूँगी कि मैं उस बंदे से सॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, माफ़ी तलाफ़ी आपस में जो भी एक पैचअप होता है, सॉर्ट आउट होता है, वो करने की कोशिश करूँगी। नहीं तो सिक्योरिटी ले लूँगी। ये थोड़ी करूँगी कि पब्लिक पे आके रोना रो दूँगी और पंगे और बढ़ा लूँगी जिससे मुझे जान का डर होगा। तुम्हें क्या खाक डर होगा? तुम तो आए दिन उनकी बारे में झूठ फैलाती रहती हो, पंगे लेती रहती हो। तो ये जाके ना किसी और को बनाना। इनसे मैं यही कहूँगी कि ऐसे काम ही ना करें आप और आपकी सपूतरी जिससे आपको डर और खौफ में रहना पड़े। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपनी वीडियो में न जाने कितनी दफ़ा कह चुकी हैं कि तुम जाके नताशा वकास से पूछो ना कि जो उन्होंने नोटिस भेजा है वो सही है, वो रियल है या फेक है, क्या है। तो ये मेरे ज़रिए जानना चाह रही है बेचारी कि सच्ची में तो नोटिस वोटिस इनको नहीं भेज दिया, सही बात है या गलत बात है। तो माता श्री, मैं अगर मुझे पता भी चल जाएगा ना कि नोटिस सच्ची में भेजा है या नहीं भेजा, तब भी मैं यहाँ कर नहीं बताऊंगी, क्योंकि गलत जो काम करे उसे थोड़ा सा तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो आप रहें डर खौफ में, और आपकी सपूतरी भी, के सच्ची का नोटिस निकल चुका है आपकी सपूतरी के खिलाफ या फिर फेक है। मैं यहाँ पे आके इसकी बात की कंफर्मेशन नहीं दूंगी ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी सपूतरी से ही सवाल करूंगी, मैं नताशा वकास से सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि बहुतान, झूठा बहुतान आपकी सपूतरी नहीं लगाया, और वो झूठी ही रहेगी जब तक वो इसे साबित नहीं करेगी। और ये फिर मुझसे पूछ रही थी कि जो नताशा वकास हैं उनकी बेटी के बारे में जो ये लोग कह रहे होते हैं कि लेज़र वगैरह का। चलें, अगर ये इतना पूछ ही नहीं है, मैंने अभी तक नताशा वकास के बारे में बात की नहीं थी, पर चलें इससे अगली वीडियो जो आएगी वो नताशा वकास के बारे में अपनी और उनके कंटेंट के बारे में अपनी जेन्युइन राय देंगे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बहुत लंबी वीडियो आ जाएगी। इन्होंने तो अपनी वीडियो में काफ़ी कुछ कहा है और सब चीज़ों को रिप्लाई करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। वैसे तो इन्होंने एक ही बातों का लूप चलाया है, वही बातें घूमे जा रही थी, एफ रेट, नोटिस और मीस मीम, चमची वमची, फलाना ढिमाका। आइंदा रिएक्शन दें तो थोड़ा ढंग से दिमाग चला के अच्छी स्क्रिप्ट बना के दीजिएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।